चलिए हेलो दोस्तों, से वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, लेसन 7 का, है ना। कल हम थ्योरी बताए थे कैसे कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, कैसे कैसे नहीं पूछता है, हर एक बात बताए थे। आज जानने वाले हम लोग हैं भाई कि अब कैसे फार्मूला पर सवाल पूछता है, कैसे फार्मूला पर सवाल बनता है, सब जानेंगे आज, है ना। कल बताए थे कि हाँ यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग फार्मूला कुछ जानेंगे, उस फार्मूला से मैथ बनाना सीखेंगे कि कैसे बना सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, सब सीखेंगे। इन तक वीडियो भाई अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तो चलिए आते हैं भाई अपने सवाल पर, है ना। चलिए आते हैं अपने सवाल पर। देखिए सबसे पहले इस लेसन 7 में निर्देशांक ज्यामिति में भाई, निर्देशांक, है ना, निर्देशांक, है ना, निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति में भाई, ज्यामिति, ज्यामिति में पहले हम सूत्र जानते हैं भाई। पहला सूत्र हमारे पास होता है भाई दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। यहाँ से भाई प्रश्न बहुत सारा आता है। दूरी सूत्र होता है भाई, क्या होता है भाई, रूट का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है और प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। मेरे पास दूरी सूत्र यही होता है ना। दूरी सूत्र यही होता है। यहाँ से प्रश्न बहुत सारा पूछता है भाई, बहुत सारा पूछता है ना, बहुत माने नहीं, 2-3 सवाल पूछ देता है दूरी सूत्र से, है ना। अब कितना लड़का ये भी बोलता है सर कि x2 x1 होता है, y2 y1 होता है, तो भाई वैसे भी कर सकते हो। काहे से कि इसका स्क्वायर है और स्क्वायर में आगे पीछे करने पर माइनस भी आएगा तब भी प्लस होगा, प्लस आएगा तब भी प्लस होगा, है ना। स्क्वायर यदि किसी संख्या के पावर में भाई 1 के पावर में 2 है तो इसका भी मान 1 आएगा, माइनस 1 के पावर 2 होगा तो इसका ही मान 1 होगा। यानी देखिए 1 के पावर 1 के स्क्वायर यदि सम रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहे चाहे प्लस रहे, क्या देगा भाई, प्लस से देगा, क्या देगा, प्लस से देगा, प्लस से देगा। तो मेरे पास दूरी सूत्र ये है ना। उसके बाद आगे देखिएगा भाई, उसके बाद दूरी सूत्र के बाद आता है भाई एक और सूत्र आता है। अभी दो चार सूत्र आता है। पहले हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र, दूरी सूत्र जान लिए। दूरी सूत्र के बाद आता है भाई मध्य बिंदु का सूत्र। क्या आता है भाई, मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य मध्य बिंदु बिंदु का सूत्र। अब बोलेंगे सर कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है भाई। देखिए x1 प्लस x2 बाई 2। देखिए x खाती होता है, x बराबर मध्य बिंदु का सूत्र पूछेगा भाई तो ये सूत्र बताएंगे, है ना। अब देखिए y बराबर भी होता है, y बराबर भी होता है। y बराबर क्या होता है भाई, y1 प्लस के y2 बाई 2, ये होता है ना। x बराबर मध्य बिंदु का दूरी सूत्र का एक x बराबर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है भाई, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। y बराबर y बराबर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है भाई, y1 प्लस के y2 बाई 2 होता है। मेरे पास ये दो सूत्र होता है, ये दो सूत्र होता है। और यहाँ से सवाल भर भर के पूछता है भाई। अभी और सूत्र है ना, ये भी दो सूत्र है। उसके बाद हम आते हैं भाई विभाजन सूत्र पे, कि विभाजन सूत्र पे कैसा कैसा सवाल पूछ सकते हैं ना। तो पहले हम आपको देखिए, पहले हम आपको फार्मूला बता दें कि फार्मूला कैसे कैसे का यूज करते हैं। पहले फार्मूला लिखवा देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे भाई सवाल पे कि सवाल यहाँ से कैसे कैसे पूछ सकता है। आज भी बेसिक चलाएंगे और कल से आपको सवाल दिखाएंगे इससे, है ना। आज भी आपको बेसिक ही चलाएंगे, आज भी आपको सवाल बताएंगे कैसे कैसे पूछता है, कैसे कैसे नहीं पूछता है। और अगला दिन से कल से चलाएंगे थ्योरी, क्वेश्चन चलाएंगे कि कैसे एग्जाम में पूछता है, क्या करता है ना। आज भी बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे पूछता है, खाली फार्मूला पर बैठाने का सिखाएंगे। अब देखिए मेरे पास ये हो गया। उसके बाद आता है विभाजन सूत्र भाई, विभाजन, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र सब कोई जानता होगा भाई, पढ़े होंगे तो ना। देखिए x खाती होता है भाई, x खाती x1, है ना। m देखिए x1 होता है तो यहाँ पर m2 होता है, प्लस का यहाँ पर x2 होता है तो m1 होता है, और नीचे में m1 प्लस का क्या होता है भाई, m2 होता है। ये काथी खाती होता है भाई, x खाती। y खाती भी होता है, y खाती क्या होता है भाई, y1 m2, है ना, y2 m1, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, m1 प्लस का m2 हो जाएगा। मेरे पास ये दो सूत्र होता है भाई। क्या होता है भाई, ये दो सूत्र, है ना। x खाती होता है x1 m2 प्लस का x2 m1, और नीचे में m1 प्लस का m2। y खाती होता है y1 m2 प्लस के y2 m1, और नीचे में m1 प्लस के m2। तो देखिए मेरे 7 लेसन में यही सूत्र जानना है ना। और एक और सूत्र होता है ना, वो भी बता रहे हैं। 7 लेसन में ये होता है, देखिए दूरी सूत्र होता है, उसके बाद मध्य बिंदु का सूत्र होता है ना। वो x खाती होता है x1 प्लस x2 बाई 2 होता है ना। देखिए y खाती होता है y1 प्लस के y2 बाई 2 होता है। और विभाजन सूत्र होता है x बराबर x1, देखिए x1 m2,
प्लस का x2 m1। एक बार x1 लेंगे तो m2 लेंगे और अगला बार x2 लेंगे तो m1 लेंगे। माने देखिए एक बार एक लिए है तो अगला बार 2 करेंगे और जिसको 2 की है उसके 1 करेंगे, है ना। x1 करे हैं तो m2 करेंगे, उसके बाद x2 करेंगे तो m1 करेंगे, m1 प्लस का m2 y खातिर y1 m2 प्लस के y2 m1 नीचे m1 प्लस का m2। तो ये मेरे पास 3 सूत्र है। अब एक और सूत्र दिखा रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में भाई 3 बिंदु के लिए भी मध्य बिंदु का सूत्र पूछ देता है। तो जब 3 बिंदु देगा तब कैसे मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो भी बता रहे हैं भाई। सबसे पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं क्या और कैसे पूछ देता है सूत्र। सूत्र भी देखिए एग्जाम में सूत्र भी ज़्यादा पूछता है भाई। सूत्र भी डाल देगा और बोलेगा कि भाई बताइए ये किसका सूत्र है, मध्य बिंदु का है कि विभाजन सूत्र है कि मान लीजिए ऐसे तैसे, माने सूत्र भी पूछता है। ये इतना जान लीजिए सूत्र भी एग्जाम में बहुत सारा पूछता है भर भर के, है ना, कि किसका सूत्र है बताइए, है ना। तो आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम इसके आगे बता रहे हैं भाई कि अब कैसे क्या करते हैं, है ना। अब देखिए भाई 3 बिंदु पर हमसे सवाल कैसे पूछता है। 3 बिंदु देता है ना। सवाल में ऐसा भी करता है भाई कि आपके पास 3 बिंदु देगा और बोलेगा कि इसका मध्य बिंदु का सूत्र बताइए। जब 3 बिंदु, जैसे देखिए हम बोल रहे हैं कि देखिए स्टार्टिंग बोल रहे हैं भाई, देखिए स्टार्टिंग देखिए कि x1 है ना, y1 है। उसके बाद बोल रहे हैं, है ना, कि x2 है y2 है। उसके बाद बोल रहे हैं भाई कि x3 है और y3 है। तो बोल रहे हैं का मध्य बिंदु का सूत्र, का मध्य है ना, मध्य बिंदु का सूत्र, यही बोल रहा है ना, यही बोल रहे हैं हम, है ना। तो जब 3 बिंदु देंगे आपसे मध्य बिंदु का सूत्र पूछेंगे भाई। देखिए तो x बराबर का होगा भाई, जब 3 बिंदु देंगे तो x बराबर, जब 3 बिंदु है तो x1 प्लस के x2 बाई 2, है ना, सॉरी, जब 3 बिंदु देंगे तो x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बाई 3। यानी 3 बिंदु खातिर हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र लिखते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 और नीचे में क्या लिखते हैं भाई 3। जब 3 बिंदु होगा तो नीचे में 3 लिखेंगे, 2 बिंदु होगा तो नीचे में 2 लिखेंगे। अब देखिए y खातिर ऐसे ही y खातिर लिखेंगे, 3 बिंदु है तो y1 प्लस का y2 प्लस का y3, है ना, नीचे में क्या लिख देंगे भाई 3। तो देखिए ये 2 सूत्र होता है ना। यहाँ से भी प्रश्न पूछ देता है भाई, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। 3 बिंदु होगा, देखिए 2 बिंदु हो रहा था मेरे पास, 2 बिंदु खातिर तो होता है कि x1 प्लस का x2 बाई 2, 2 बिंदु खातिर। तो 2 बिंदु बोलेगा तो x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। y खातिर क्या हो जाएगा भाई, y1 प्लस के y2 बाई 2। लेकिन जब 3 बिंदु बोलेगा, 3 बिंदु तो 3 बिंदु बोलेगा तो तीनों को जोड़ेंगे, x1 प्लस के x2 प्लस के x3 और नीचे में 3। y खातिर बोलेगा तो y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बटे में 3। तो ये मेरे पास जब 3 बिंदु होगा तो ऐसे बनाएंगे भाई, ऐसे सूत्र लिखते हैं ना। और सवाल भी ये पे आता है ना, जब 3 बिंदु देखा ऐसे ही सवाल दे देगा, ऐसे भी सवाल दे देगा 2, 3, है ना, 4, 5 और उसके बाद देगा 6, 1। अब बोलेगा इसका कि मध्य बिंदु से, इसका मध्य बिंदु का सूत्र बैठा कर मध्य बिंदु निकालिए, है ना। इसका बोलेगा कि मध्य बिंदु निकालिए। तो ऐसे ही निकालते हैं भाई, ऐसे ही निकालते हैं, है ना। इसी फॉर्मूला पर बैठा कर निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। अब देखिए आपको हम अब सवाल से वंचित कराते हैं, हाँ, किस दूरी सूत्र पर सवाल कैसे पूछता है, मध्य बिंदु पर सवाल कैसे पूछता है, सब पर पहले थोड़ा थोड़ा बताते हैं ना। उसके बाद आपसे कल से हम सवाल दिखाएंगे कि हाँ कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पूछा है और पूछेगा, है ना। देखिए भाई फर्स्ट सवाल कैसे पूछता है दूरी सूत्र पे, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट सवाल आपसे दूरी सूत्र पे कैसे पूछेगा, देखिए बोलेगा कि केंद्र, है ना, केंद्र और, अच्छा ऐसे बोलेगा भाई, ऐसे बोल सकता है आपसे, ऐसे बोल सकता है कि मूल बिंदु और 0,5 के बीच की दूरी निकाले। पहला सवाल पूछेगा भाई, ऐसे ही सवाल पूछता है ना। देखिए क्या बोलेगा कि 0, देखिए क्या बोलेगा, है ना, क्या बोलेगा भाई, यहाँ पर दूरी लिखते हैं ना, यहाँ पर दूरी देखिए बोलेगा कि मूल बिंदु और 0,5 के बीच
की दूरी निकाले। देखिए जब ऐसा सवाल आता है तो बच्चा लोग बहुत सारा घबरा जाता है और छोड़ कर आता है ना, छोड़ कर आता है। आपको छोड़ कर नहीं आना है। देखिए क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु और 0,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा आपसे सवाल पूछेगा भाई, ऐसा आपसे सवाल पूछेगा तो आपको सिंपली क्या करना है भाई, जानते हैं क्या करना है? कल ही बताए थे कि मूल बिंदु का मान क्या होता है भाई, मूल बिंदु का मान क्या होता है 0,0। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो एक ही बिंदु दिया है, दूरी सूत्र में तो 2 बिंदु लगता है ना। तो देखिए भाई मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0 और एक बिंदु यहाँ पर दिया है 0,5, तो 2 बिंदु नहीं हो गया भाई। देखिए मूल बिंदु का नाम लेते इसका मान होता है 0,0 और एक बिंदु दिया है 0,5 और बोला है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए। तो देखिए तो जब दूरी बोलता है ज्ञात करने के लिए तो इसको मान लेते हैं ए और इसको बी मान लेते हैं। हो गया भाई, ए बी मान लिए और ए बी बराबर यहाँ पर लिख देंगे, ए बी बराबर यहाँ पर लिख देंगे। दूरी सूत्र मेरा क्या होता है भाई, अभी लिखवाए। दूरी सूत्र क्या होता है x1 है ना माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है भाई। अब देखिए ई जो होता है भाई x1 का मान होता है, ई जो होता है x2 का मान होता है, ई जो होता है y1 का मान होता है, ई जो होता है y2 का मान होता है। फिर से एक बार समझिए, बोल रहा है कि मूल बिंदु और 0,5 के बीच की दूरी निकाले। तो हम बोले कि भाई मूल बिंदु का मान होता है 0,0 और ई बिंदु का मान दिया है 0,5 और बोल रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सिंपल हम बताए भाई, सिंपल बताए कि भाई ई जो होता है भाई x1 का मान होता है और ई जो क्या होता है भाई x2 का मान होता है, ई जो होता है y1 का मान होता है, ई जो होता है y2 का मान होता है। हाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, हम बोले भाई कि x1 का मान क्या दिया भाई 0 दिया है, माइनस तो माइनस, x2 का मान क्या दिया भाई 0 दिया है, 0 तो 0, इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, y1 का मान क्या दिया भाई 0 दिया है, माइनस तो माइनस, y2 का मान क्या दिया है भाई 5 दिया है, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब सिंपल देखिए ना भाई, देखिए ना, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा ना भाई, और 0 का स्क्वायर 0 होता है ना। देखिए ना -5, 0 में से -5 घटाएंगे तो -5 बचेगा, यहाँ पर -5 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको करेंगे जोड़ेंगे तो 25 आएगा भाई और 25 में से 5 निकल जाएगा तो 5, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देता है 5 मात्रक है ना, 5 मात्रक देता है तो 5 मात्रक मार देंगे ना। देखिए तो ऐसे ही बनाते हैं। अभी बहुत सारा सवाल देखना है, जब भी देखिए भाई आपसे एक ही बात बता रहे हैं, जब भी सवाल में बोले कि मूल बिंदु का नाम ले भाई, मूल बिंदु का नाम, तो इसका मान होता है 0,0, मूल बिंदु का नाम ले तो इसका नाम होता है 0,0 और 0,5 के बीच की दूरी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल ऐसे बनाएंगे। अब देखिए इसका अगला आप कैसे आपसे पूछ सकता है भाई, है ना, कैसे पूछ सकता है। देखिए भाई, अब देखिएगा आगे भाई, आगे कैसे सवाल आपसे पूछ सकता है। अब देखिए भाई अगला सवाल ऐसे पूछ सकता है। हाँ एक और बात बताना चाहेंगे भाई, यदि आप पीछे वाला वीडियो कॉल वाला नहीं देखें भाई, तो आपके लिए बोल रहे हैं भाई कि कॉल वाला वीडियो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पहले जाकर कॉल वाला वीडियो देख लीजिए। कॉल वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। कहा से कि निर्देशांक ज्यामिति के काल आधा सदी का काले बात बताए हैं कल क्लास में। आज हम सिर्फ फार्मूला लिखवाएं और उस पर सवाल बनाने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे सवाल बनाते हैं। लेकिन कल वाला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना, कल वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको आधा सदी क्लियर हो जाएगा ना, है ना। देखिए तो मेरे पास ये सवाल है, बोल रहा है कि बिंदु -5,6 और -2,3 के बीच की दूरी निकाले। तो हम कहा बोले भाई, एक बिंदु दिया है, क्या दिया है भाई -5,6 दिया है, दे दिया। दूसरा बिंदु दिया है -2,3 दिया है ना, दिया ना भाई। एक बिंदु दिया है -5,6, दूसरा बिंदु दिया है -2,3। जब भी ऐसे 2 को बिंदु देगा तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। इसका बीच की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पर ए बी लेंगे, ए बी लेंगे भाई, बराबर देंगे। दूरी सूत्र बताए हैं क्या होता है भाई, क्या होता है भाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है भाई। इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं y2। बोले ना भाई स्टार्टिंग जो होता है x1 का मान होता है, इसमें x2 का मान होगा, इसमें y1 का मान, इसमें y2 का मान। सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल रखना है। x1 का मान क्या दिया भाई -5, तो यहाँ पर -5 रखेंगे, माइनस हो तो माइनस। x2 का मान क्या दिया भाई माइनस दिया, तो ई माइनस, देखिए पहले से माइनस है और एक फार्मूला माइनस होता है, तो ई माइनस का जो भाई प्लस हो जाएगा, है ना। आई 2 है तो 2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस तो प्लस। y1 का मान क्या दिया भाई 6 दिया है, y2 का मान क्या दिया भाई, y2 का मान 3 दिया है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब सिंपल देखिए ना, कुछ करना है, घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -3 आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएगा तो क्या आएगा भाई 3 आएगा, 3 का स्क्वायर। अब देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। अब 18 को तोड़ते हैं भाई, क्या करते हैं भाई 18 को तोड़ते हैं, तो 18 को ऐसे लिख सकते हैं कि 3
देखिए 18 को तोड़ेंगे तो भाई ऐसे लिख सकते क्या कि 3 दूनी के 6 और 6 3 18, ऐसे लिख सकते हैं। 3 दूनी का 6 और 6 3 18। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 2 को 3 है भाई, तो 1 3 निकल जाएगा, 1 3 निकल जाएगा और 1 रूट में बच जाएगा। तो ऐसे भी कभी कभी सवाल में आपको ये भी आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो इसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जो होता है भाई वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो दूरी सूत्र पे देख ले रहे हैं ना भाई कैसे सवाल पूछ रहा है, ऐसे ही सवाल पूछता है दूरी सूत्र पे, है ना, ऐसे ही सवाल। देखिए भाई तो दूरी सूत्र पे सवाल ऐसे ही पूछता है, बहुत सिंपल ही पूछता है। तो आपको बता दिए कैसे कैसे पूछता है ना। और एक दो सवाल दिखा रहा है कैसे कि आपको क्लियर कराना है भाई, है ना। तो क्लियर कराने के लिए हमको एक दो बार और बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, है ना। देखिए गौर से देखिए दोस्त, यदि आपको मैं जितना बताया हूँ अभी बताया, यदि सारी बातें मेरी आपको समझ में आया है तो ये पक्का है कि आप सवाल बना लेंगे ना। तो ये आपके लिए 2 सवाल है, इसको बनाइए, है ना। देखिए तो 2 सवाल आपके लिए है ना, इसको खुद से लगाइए, बनाइए, नहीं आएगा यदि आप मेरे बात समझे होंगे तो पक्के 2 सवाल आप खुद से कर लेंगे, है ना। तो ये 2 सवाल खुद से बनाइए, है ना। अब इसके आगे हम बताते हैं कि हम मध्य बिंदु पर सवाल कैसे पूछता है ना। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं कि मध्य बिंदु पर सवाल कैसे आपसे पूछ सकता है भाई। मध्य बिंदु पर सवाल कैसे पूछ सकता है ना, यदि आपको समझ में मेरी बात आया होगा भाई तो पक्के 2 सवाल बना लेंगे। देखिए दोस्त, जब आपसे ऐसा सवाल पूछेगा भाई, ऐसा सवाल देखिए सिंपल सिंपल बता रहे हैं, सिंपल सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, पहले हम सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे अब बनाया जाता है। उसके बाद खुद से आप जब सेट लगाइए भाई ना, खुद से सेट लगाइएगा तो इस पर का एक भी सवाल आपसे नहीं पूछ पाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि 3, 5 और 2, 8 का मध्य बिंदु निकाले, मध्य बिंदु। तो हम देखिए कुछ देरी पहले बताए कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो देखिए कुछ देरी पहले बताए हम आपको कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है ना। तो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी सवाल है और ऐसा सवाल एग्जाम में बच्चा लोग छोड़ करता है भाई। तो हम आपको पहले सिखा रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है। देखिए जब ऐसे सवाल पूछेगा भाई आपसे, है ना, ऐसे सवाल पूछेगा। देखिए दोस्त, जब आपसे आपको ऐसे सवाल पूछेगा कि बिंदु इतना और इतना के मध्य बिंदु निकाले, देखिए तो मध्य बिंदु निकालने का बोलेगा तो हम ये बताए भाई, एक्स खातिर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है भाई, x1 प्लस का x2/2 होता है ना भाई। वाई खातिर क्या बताए भाई, वाई खातिर कि y बराबर y1 प्लस का y2/2 होता है, ये भी बताए, अभी जस्ट बताए भाई, जस्ट बताए। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए भाई, मध्य बिंदु का सूत्र निकालने से पहले। अब बड़ी ईजी है भाई, याद करने में कुछ नहीं है। x बराबर x1 प्लस के x2/2, y बराबर y1 प्लस के y2/2। अब देखिए ना, ध्यान से देखिए इसको, x1 का मान क्या बोले हैं, स्टार्टिंग वाला x1 का मान होता है, लास्ट वाला x2 का, ये x2 का मान होता है। इसमें y1 का मान स्टार्टिंग और उसके बाद y2 हो जाएगा। तो पहले x खातिर निकाल रहे हैं ना भाई, तो x खातिर निकाल रहे हैं तो x1 का मान क्या है भाई 3 है, प्लस का x2 का मान क्या है भाई, x2 का मान क्या है 2 है, और नीचे में भाई 2, यानी बराबर करेंगे तो 3 2 5 बटे में 2 करेंगे भाई, तो इससे क्या आ जाएगा भाई 5/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब y खातिर करते हैं, y1 का मान क्या है भाई 5 है ना, y2 का मान क्या है भाई 8 है, और नीचे में 2 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाता है भाई 13 हो जाता है, 13/2। यानी मध्य बिंदु का मान क्या हो जाएगा भाई, मध्य बिंदु का मान क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का मान क्या हो जाएगा, सोचिए खुद से, है ना। मध्य बिंदु का मान 1 हो जाएगा, ये पहले एक्स का लिखा था तो एक्स का मान क्या है भाई 5/2 है, और वाई का मान क्या है भाई 13/2। तो मेरे मध्य बिंदु का मान यही हो जाएगा, मेरा आंसर यही हो जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से बताया भाई, और ऐसा ही सवाल एग्जाम में आता है और भाई लोग छोड़ कर आ जाते हैं ना, भाई लोग छोड़ कर आ जाते हैं। तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ऐसा जब आपके पास सवाल है तो भाई मज़े से बनाना है, मज़े से बनाकर आपको आना है ना, माने खुशी खुशी बनाकर इसको आना है, ये नहीं कि बनाएंगे नहीं छोड़ कर आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई ना। तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। अभी एक दो और सवाल दिखाते हैं भाई इस पर, है ना, एक दो और सवाल दिखाते हैं भाई, उसके बाद देखिएगा भाई। देखिए भाई ये भी वैसे ही सवाल है भाई, ये भी वैसे ही सवाल है। तो हम क्या बोले भाई, पहले x1 x2 कर लीजिए। ये क्या क्या होता है भाई x1 होता है, ये क्या होता है x2 होता है, ये क्या होता है y1 होता है, ये क्या होता है y2 होता है। तो बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना के मध्य बिंदु का मान निकाले। तो देखिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा भाई। अब देखिए x खातिर क्या होता है भाई, x1 प्लस का x2 बटे क्या होता है भाई 2 होता है 2 ना भाई। x1 का मान क्या दिया भाई 8 दिया है, प्लस का x2 का मान क्या दिया है -2 दिया है, -2 दिया है, और नीचे में 2। अब देखिएगा भाई ध्यान से देखिएगा, ये 8 ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, नीचे में 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा भाई 6 आएगा, क्या आएगा भाई 6 आएगा, 6 और नीचे में 2 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा,
यानी x का मान क्या आ गया भाई 3 आ गया। अब y का ऐसे ही निकालेंगे तो y बराबर क्या होता है भाई y1 प्लस का y2/2 होता है। y का मान क्या दिया भाई 10 दिया है, प्लस का y2 का मान क्या दिया भाई 6 दिया है, तो नीचे में 6 और नीचे में 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है ना। 10 10 को 6 को कितना होता है भाई 16 को होता है, 16 को और नीचे में 2 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। यानी मध्य बिंदु का मान क्या हो जाएगा भाई हमारा, मध्य बिंदु का मान क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, पहले x का लिखा था तो 3 का मान 8। तो देखिए ऐसे ही आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है ना। देख लीजिए कितना ईजी हम बता रहे हैं, कितना ईजी तरीका से बता रहे हैं ना। अब बहुत ईजी है लहू है ना, ईजी है लहू है ना, भारी भी नहीं है ना। इसको खाली ध्यान में रखना है भाई फार्मूला। जिसके पास ये फार्मूला होगा, जिसके पास थोड़ा सा उसका बेसिक मजबूत होगा, वो खट खट से सवाल ये तो मन में बना सकते हैं भाई, मन में बना सकते हैं कि हाँ देखिए x खती निकालना है तो इस दोनों को जोड़ना है, दोनों को। तो देखिए ई प्लस में है ई माइनस में, और जब प्लस माइनस एक प्लस में होता है एक माइनस होता है भाई ना, तो घटाते हैं। तो देखिए 8 में ले 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, और नीचे में 2 2 3 6 है ना, एक बिंदु 3 आ गया। अब उसके बाद अगला करेंगे कि इसको जोड़ते हैं, तो 10 + 6 और नीचे में 2, 10 + 6 16, और 16/2 कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, तो दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं भाई, डायरेक्ट भी बना सकते हैं ना। देखिए तो कहने का मतलब है कि आपके पास यदि कंसेप्ट क्लियर होगा भाई तो आप मन में भी बना सकते हैं, मन में भी बना सकते हैं। तो आपको अभी देखिए 1-2 बार इस पे बनाइए, सवाल को जचिए ना, जितना पीछे सवाल पूछा है खुद से लगाइए, और लगाने के बाद खुद से आप बनाइए, देखिए ना कितना मज़ा आ रहा है आपको, कितना मज़ा आएगा, है ना। तो ऐसे इस पर भी 1-2 सवाल दे देते हैं, घर पर लगाइएगा, है ना, उसके बाद आपको मज़ा आएगा भाई। देखिए भाई तो आपके पास 2 सवाल है, इसको घर से आप बना लीजिएगा ना, SW को डालते हैं ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहने देते हैं, कल मिलेंगे और कल आपके और 2 सूत्र बचा है ना, मध्य बिंदु पे दिखा दिए, विभाजन सूत्र पे दिखाएंगे, और उसके बाद कल से आपका सवाल बनाएंगे, हाँ कैसा कैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, कैसे आता है कैसे नहीं आता है, सब बताएंगे। और एक आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला, इसके पीछे वाला जाकर वीडियो देख लीजिएगा भाई, इसके पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो मज़ा आएगा भाई, कैसे कि उस पर बहुत सारा बताएं, और वो जो पढ़ लेगा भाई ना, उसको वहीं से 4-5 नंबर एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएगा, 5 नंबर 6 नंबर वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला यदि वीडियो आप नहीं देखेंगे तो ऊपर जाकर देख लीजिएगा, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले भाई, है ना। चलते हैं भाई, जय हिंद भाई, थैंक यू, धन्यवाद भाई। यदि अच्छा लगता है भाई, सॉरी, अच्छा लगता है भाई तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, फिर से एक बार रिक्वेस्ट है भाई कि यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं इससे कुछ सीखे, तो सीखने के बाद आपका फ़र्ज़ बनता है भाई कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, ये आपका परम कर्तव्य बनता है। तो सीखने के बाद यदि आपको कुछ लगा होगा कि नहीं इस वीडियो से हम कुछ सीखे हैं, तो भाई कृपया करके कीजिएगा भाई।